राजा रघुवंशी हत्याकांड की गंभीरता फिर से इंटरनेट का शिकार हुई है। अब मामले के बीच सोशल मीडिया पर बहनों का नाम घसीटा जा रहा है अलग अलग कारणों से। मामला आपको पता ही है, राजा रघुवंशी की शादी हुई, हनीमून पर शिलोंग है वो, वहां हत्या हुई। वाई सोनम आरोपी हैं, राज कुशवाहा और उसके दोस्तों पर भी हत्या के आरोपी हैं। ये सब साथी बताए जा रहे हैं सोनम के। ये सब बातें लगभग आपको पता ही होंगी। बातें आई और तब से एक्स पर सोनम रघुवंशी और उससे जुड़े हैशटैग भी ट्रेंड में बने हुए हैं। इस केस में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, केस से जुड़े कई लोगों की बाइट्स आ रही है, खूब सारे एंगल्स हैं, मगर इन सब में राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की बहनों की चर्चा बहुत है। यह कहिए कि सोशल मीडिया ने कर दी। Brought to you by Sonata, Sharda University and Higher. इस मामले में आरोपी राज कुशवाहा की बहन सुहानी ने कहा कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम क्राइम ब्रांच गए थे लेकिन उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। आप उनका वीडियो देखिए। ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दें। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। क्राइम ब्रांच गए थे हम और मम्मी गए थे, तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते, आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. राज कुशवाहा की बहन ने मीडिया में अपना पक्ष रखा तो सोशल मीडिया पर लोगों की नफरत उसके प्रति भी नजर आने लगी। कई किस्म की बातें कही गई लेकिन दोहराकर उसको फिलहाल के लिए बढ़ावा नहीं देते। इसके साथ ही कल के सोशल लिस्ट में भी हमने आपको बताया था कि कैसे कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की बहन अपने भाई की मौत का इस्तेमाल लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रही है और ये तमाम बातें अब एक ट्रेंड का रूप ले चुकी हैं और उनको भी खूब सारी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। खूब सारे ट्वीट्स, मीम्स और पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि भगवान किसी को राजा रघुवंशी जैसी किस्मत न दे, बीवी ने कत्ल किया और अब बहन उस पर रीछ की रोटियां सेक रही है। आरोप लगे कि महिला सचमुच अपने भाई की मौत का इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर व्यूज पाने के लिए कर रही है। ये बात ज़्यादा फैली तो राजा की बहन का भी एक वीडियो आया जहां वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। उनकी बातों में मोटा मोटी यही था कि इन रील्स की वजह से ही ये मुद्दा लोगों के सामने आ पाया। सुनिए आप उनको। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। हम लोग अगर चुप बैठ जाते तो आज ये केस 2-3 दिन में ही बंद हो जाता। हमने कितने ही केसेस देखे जो 2-3 दिन चलते उसके बाद बंद हो जाते, कातिल का पता नहीं चल पाता। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगी मेरे भाई के लिए। जिससे लड़ना होगा, केंद्र सरकार, मेघालय सरकार, जहाँ तक जाना होगा मेरी आवाज में वहां तक पहुंचाऊंगी। जिसको जो बोलना है, गलत बोल रहे हो, जो लोग जो सही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या बोल रहे हो। मैं हर जगह देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। आपको जो करना है आप लोग क्या कर रहे हो मेरे भाई के लिए? आप तो मुझे ही वो कर रहे हो, जबकि आपको सोचना चाहिए कि एक बेटी अपने भाई के लिए कहाँ तक आवाज उठा रही है। आपको मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। इस वीडियो में राजा की बहन को खूब सपोर्ट किया गया। कई ऐसे कमेंट आए जिसमें कहा गया कि राजा की बहन का पक्ष उचित है। इन सब के साथ कुछ दिन पहले मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर ने कहा था कि इन दिनों में राजा रघुवंशी के परिवार और दोस्तों ने मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार को दोषी ठहराया है। इन सभी लोगों पर मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए जो मेघालय और यहाँ की जनता की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए वो भी। The family of Raja Rajbangshi, their friends, their brothers, and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. We should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya, are maligning the image of the people of Meghalaya. इसके बाद आज राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार से माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं मेघालय सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर मदद की। मेघालय सरकार अपने टूरिस्ट्स की परवाह करती है। पहले तो मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूं कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था
जो टूरिस्ट से बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया, इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इन्हें सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजा रघुवंशी के घर पर सोनम रघुवंशी के भाई पहुंचे। गोविंद है नाम उनका। उन्होंने कहा कि अगर सोनम ही दोषी है तो उसको फांसी दे दी जानी चाहिए। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। साथ ही सोनम के भाई ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सोनम को घर से बेदखल कर दिया है और वो लोग राजा की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है, बातचीत कुछ भी नहीं हुई है, उनसे दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? बेदखल उनको भाई दखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। ये तो रही परिवार वालों की बात, मगर इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर ईस्ट खासी हिल्स के एडिशनल एसपी आशीष का भी बयान आया। उन्होंने कई जरूरी बातें बताई। उन्होंने कहा कि सस्पेक्ट्स को कोर्ट में पेश करने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, इसलिए हमें पूछताछ का समय नहीं मिला है। सोनम रघुवंशी का हाथ होने की काफ़ी उम्मीद है, लेकिन अभी जांच शुरू ही हुई है तो पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हम क्यों बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं, रैंडम कुछ भी लिख रहे हैं, 20 लाख 25 लाख ऐसे मारा, उनका मन बदल गया, उन्होंने तो कहा कि सुपारी ली है लेकिन हम नहीं मारना चाहते, उसने कहा कि नहीं मार दो, कुछ भी लोग चला रहे हैं, कुछ भी लोग कह रहे हैं। खैर, पुलिस वालों ने साथ ही कहा कि जो भी जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में है वो ठोस नहीं है, वही जो हम कह रहे थे। आप सुनिए उनको। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। देखिए, तफ्तीश अभी हो रही है, ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई बातें खुलेगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। देखिए, अभी आपके पास जो भी जानकारी है ये पुख्ता जानकारी नहीं है। बीएसएफ और रेलवे, दो कीवर्ड आज चर्चा में रहे। मामला तब गरमाया जब बीएसएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा के सिलसिले में। उन्हें जो कोच दिया गया वो बेहद गंदा और बदबूदार था। कोच के अंदर गंदगी फैली हुई थी। इस कोच वाली बात पे लौट के आएंगे। खैर, हुआ ये कि उस कोच की सीटें जो थी वो टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उसकी सफाई ही नहीं हुई है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने रेलवे की जमकर आलोचना की। सवाल ऐसे उठने लगे कि आखिर जब सुरक्षा बलों की यात्रा के लिए उनको भेजा जा रहा है, सुरक्षा बलों को यात्रा के लिए भेजा जा रहा है, तो उनके लिए ऐसे घटिया इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? बीएसएफ ने इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं रेलवे की तरफ सफाई दी गई, वही बात कोच वाली, कि जवान जिस कोच में बैठे थे वो दरअसल उनके लिए था ही नहीं, वो गलत कोच था। ये उस ट्रेन का हिस्सा नहीं था जो उनको ले जाने वाली थी। हालांकि रेलवे की सफाई लोगों को कुछ खास जमी नहीं। उनने ये कहा कि अच्छा चलो नहीं भी ले जा रहे थे, लेकिन ऐसी उसकी दुर्गति क्यों हो रखी है? सोशल मीडिया पर अभी ये बहस चल रही है कि आखिर भारत में ट्रेन यात्राओं की सफाई व्यवस्था इतनी बदतर क्यों है, और ख़ास तौर पे तब जब बात सुरक्षा बलों की हो रही हो या तीर्थ यात्राओं की। हालत देखिए आप ट्रेन की, दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा? सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए क्या सर इसमें क्या दिखाएं। और अरे देखिए, कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए सर,
ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन, मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बीएसएफ जवानों के लिए खराब क्वालिटी के कोच की ट्रेन मुहैया कराने वाले रेलवे कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। ये जानकारी भी आई। इंडिया टुडे से जुड़ी ऐश्वर्या की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। मतलब मामला देश के रेल मंत्री तक पहुंच गया है। गर्मी से परेशान है तो एक और अपडेट जान लीजिए। अब एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं किया जा सकेगा। मेरे घर वाले तो मेरे को वैसे भी नहीं करने देते थे। खैर, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी। नए स्टैंडर्ड सिर्फ घर और ऑफिस बिल्डिंग के लिए लागू नहीं होंगे, बल्कि आपके वाहनों पर भी लागू होंगे। सरकार जल्दी इसे अनिवार्य कर सकती है। सुनिए मनोहर लाल खट्टर को। जहां तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से लोग बताते हैं कि जापान में 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं वहां लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहां इस प्रकार का स्टैंडर्ड है और हमने अभी डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। एसी का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। जिसे भी एसी खरीदना है उसे अपना आधार कार्ड उससे लिंक करना होगा। तापमान बदलवाने के लिए एम आधार ऐप से टेम्परेचर चेंज रिक्वेस्ट भेजना होगा, जो सैटेलाइट के जरिए राष्ट्रीय वातानुकूलित तापमान निरीक्षण केंद्र तक पहुंचेगा। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ही तापमान बदला जा सकेगा, ऐसे लोग लिख रहे हैं। एक और यूजर ने पूछा कि कोल्ड ड्रिंक में कितने बर्फ के टुकड़े डालें। लोगों ने कहा कि जापान में पीक समर में 25-32 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं इटली में 29 से 33 डिग्री सेल्सियस। वैसे आपको इन नियमों के बारे में क्या लगता है? लगता क्या है आप ये बताइए कि आपको आपके घर वाले एसी कितने पे रखने देते हैं? मुख्य बात तो वही है। कमेंट खुला है उसके लिए, वो बताइए। हमको तो वैसे भी दूसरे की मर्जी पे जीना है, चाहे घर वाले हो चाहे सरकार हो। क्या ही दिक्कत है, जीवन में चल रही है। हम आज के लिए शो खत्म करके ही चलते हैं। क्या ही कह रहा हूँ, बाय बाय। समझ रहे हैं ना, है थोड़ा दुख। बाय।